नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आइडिया में। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पर्सनली कॉल भी कर रहे थे और पूछ रहे थे कि सर जेपीएससी 7 से जो 10 तक की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है उसका हाल ही में रिज़ल्ट भी प्रकाशित कर दी है और ये विवादास्पद जो रिज़ल्ट प्रकाशित की है उस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर जेपीएससी क्या कर रही है, अभी आयोग ने क्या कर रही है, मेंस की जो एग्ज़ाम जनवरी में होगी वो होगी या फिर नहीं होगी, पीटी एग्ज़ाम रद्द होगा या फिर उसकी जांच होगी। क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीरियल वाइज से पास हुए हैं, तो यही सब चीज़ को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे और मुझे कॉल भी कर रहे थे कि सर आप अपना राय बताएं कि जेपीएससी का वर्तमान मुद्दा जो है वो क्या है, जेपीएससी के वर्तमान मुद्दा में छात्रों को भटकाया क्यों जा रहा है। तो इस वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी आंदोलन हुआ था 15 और 16 नवंबर को, 15 नवंबर को मोरहाबादी के वाटिका मैदान में थी और 16 नवंबर को जेपीएससी घेराव था, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें शामिल भी हुए थे और जो विद्यार्थी इसमें शामिल नहीं हो पाया था उसके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मैं दूंगा कि 15-16 नवंबर को क्या हुआ, जेपीएससी क्या चाहती है और स्टूडेंट्स क्या चाहता है, मेंस की एग्ज़ाम जनवरी में होगी या नहीं होगी, इसी सब चीज़ पे इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं ताकि मैं तमाम जानकारी अपने टेलीग्राम चैनल पर भी देता रहता हूँ। ओके, और अगर आप जेपीएससी जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारा चैनल आपको अवश्य सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि मैं अपने चैनल पे पूरी जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी करवाता हूँ। ओके, तो फर्स्ट मुद्दा मैं अगर बात करूँ जेपीएससी की जो 16 और 15 नवंबर को घेराव थी उस पे क्या अहम मुद्दा हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, स्टूडेंट तरफ से मांग थी कि जितनी भी एग्ज़ाम हुई है जेपीएससी 7 से 10 तक की एक दिन में, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीरियल नंबर से पास हुए हैं। एक तो पहला मुद्दा था कि ऐसा संयोग हो ही नहीं सकता है कि एक ही कमरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हो जाएं। स्टूडेंट्स का पहला मुद्दा ये था कि जेपीएससी इस पे जांच करवाएं और दूसरा था कि जेपीएससी के पास एक स्टूडेंट्स के पास एक सबूत था कि जेपीएससी ने कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों को पास कर दिया है और अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को फेल कर दिया है। अगर ये कोई प्रयोग नहीं है तो ये संयोग इसे हो ही नहीं सकता कि कम मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी पास हो जाएं और अधिक मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी असफल हो जाएं। तीसरा चीज था कि ना पीएच कैंडिडेट का कोई अलग से कट ऑफ है और एक भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं करना, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी ना अलग से कोई कोटा जारी किया गया है ना अलग से कट ऑफ जारी किया गया है और एक भी कैंडिडेट का नहीं होना, तीसरी चीज। और चौथी चीज है कि कट ऑफ नहीं जानकारी देना। ये सब चीज से स्टूडेंट्स को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जेपीएससी ये सब चीज में इन्वॉल्व है जो मिसकंडक्ट कर रही है। तो स्टूडेंट्स लोग इसी सब चीज मुद्दे को लेके 15 और 16 नवंबर को जेपीएससी का घेराव किया था। उसमें से कुछ अहम मुद्दा जो आप सबको जानना बहुत जरूरी है। पहली बात, जो 15 नवंबर को जो बापू वाटिका में बैठक थी उसमें तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। उस दिन तो सिर्फ हेमंत सरकार को और जेपीएससी के चेयरमैन को ये बताना था कि जेपीएससी के विरुद्ध कोई भटकाव ना किया जाए क्योंकि जेपीएससी मिसकंडक्ट एग्जामिनेशन करवाई है। तो ये सब चीज़ उस टाइम जेपीएससी को जानकारी देना था। उस दिन बहुत सारे मीडिया भी आए थे, इंटरव्यू भी लिए थे, स्टूडेंट्स अपना अपना पक्ष रखे थे। बात अब शुरू होती है 16 नवंबर को। जब 16 नवंबर को स्टूडेंट्स ने जेपीएससी का घेराव किया तो वहाँ
सिटी एसपी भी आए थे, डीएसपी भी आए थे और तमाम अधिकारी भी आए थे, क्योंकि स्टूडेंट्स लोग जो जेपीएससी का घेराव किए थे। जैसे आपको पता है कि जेपीएससी का जो ऑफिस है वो रोड पे है, तो स्टूडेंट्स का जो दल था, तो एक टुकड़ी को जो मोरबादी तरफ से आ रही थी उसको प्रशासन ने वहीं रोक दिया, यानी कि जो गोलचक्कर बना हुआ है उसके पहले रोक दिया। और एक टुकड़ी दल जो जेपीएससी के ऑफिस को घेरे हुई थी उसको प्रशासन ने कचहरी की तरफ से रोक दिया, तो दोनों को मिलने से रोक दिया वहां। तो इससे क्या हुआ, विद्यार्थी लोग अपना एक साथ मिल नहीं पाए और जेपीएससी पे दबाव नहीं बना पाए। लेकिन कुछ देर होने के बाद प्रशासन ने दोनों को मिलने की ऑर्डर दे दी और यह बोला गया कि आप लोग एक जगह जाके बैठ जाइए शांति से, और जो भी आप लोग का आंदोलन करना है वो शांति से कीजिए। ओके, तो स्टूडेंट्स लोग भी राजी हो गए और आंदोलन शांतिपूर्ण से होने लगी। दिन जैसे जैसे चढ़ता गया आंदोलन वैसे वैसे उग्र होते गया। तो बात यह हुआ कि जेपीएससी के बहुत सारे जो कैंडिडेट एलिजिबल थे क्वालिफाई करने के लिए, जिसको नंबर अच्छा आ रहा था वो अपना आंदोलन जारी रखे। इसके बीच में मीडिया भी आई, बहुत प्रशासन भी आए। उसमें से एक लेडी जो प्रशासन थी वो वहाँ के स्टूडेंट्स और जो टीचर गए थे समर्थन में, उन लोग के साथ बहुत अभद्र बातें बोल रही थी। उसमें अब मुद्दा और ज़्यादा अग्रेसिव हो गया। तो वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स थे और टीचर जो थे वहाँ प्रेजेंट, उसका कहना था कि एक आप अधिकारी होने के नाते आपका ये सब बोलना उचित नहीं है। ओके, तो ये सब मुद्दा और बढ़ते गया। लेकिन फिर भी जो वहाँ के एसपी थे और डीएसपी सब थे, सिटी एसपी जो थे, वो बात को समझे और स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश की। फिर बाद में मुद्दा गया चेयरमैन के पास, जेपीएससी के चेयरमैन के पास। तो वहां से ये चीज निर्णय लिया गया कि जितने भी कैंडिडेट हैं जिसको लगता है कि गड़बड़ी हुई है वो अपना साक्ष्य, अपना प्रूफ दें। तो वहां से 5 कैंडिडेट को बुलाया गया अंदर जेपीएससी ऑफिस के अंदर। उसके बाद उन लोग को पता था, वहां तक ये नहीं पता था कि हमको किसी और से मिलाया जाएगा। वहां सबको बोला गया था, जो भी वहां सिटी एसपी थे सबको बोला गया था कि आपको जो भी मिलाया जाएगा वो एसएससी के चेयरमैन से मिलाया जाएगा। आप लोग 5 कैंडिडेट आइए और जेपीएससी के सामने अपना पक्ष रखिए और आपको क्या सबूत है वो आप अपना सबूत वहां पेश कीजिए। तो 5 स्टूडेंट्स यहां से गए जेपीएससी ऑफिस के अंदर। तो वहां मुद्दा कुछ और हो गया। मुद्दा यह हो गया कि वहां जेपीएससी के चेयरमैन से मिलाया नहीं गया, वहां सेक्रेटरी से मिलाया गया। तो स्टूडेंट्स लोग का कहना था कि नहीं, आप मुझे बोले कि मुझे चेयरमैन से मिलाया जाएगा, लेकिन आप मिला रहे हैं सेक्रेटरी से, जेपीएससी के सेक्रेटरी से। तो उन लोग वहां से वापस आने लगे कि नहीं, हमको जेपीएससी के चेयरमैन से मिलना है, सेक्रेटरी से हम बात नहीं करेंगे। फिर बात को समझा बुझा के सेक्रेटरी को उसका जो भी पीटी का जो घोटालाबाजी गड़बड़ी हुई थी उसकी सबूत पेश किया गया। देख पा रहे हैं पेपर कटिंग में सचिव को सौंपा गया पीटी में गड़बड़ी की सबूत। ओके, जेपीएससी अभ्यर्थियों ने आयोग के समक्ष किया धरना। देखो टोटल जो भी धरना है, ये तो एग्रेसिव जो हुआ था वो 16 को हुआ था ज्यादा, ये सब चीज 16 और 17 की दिन बात है। ओके, लेकिन ये जो धरना चल रहा है जब से रिजल्ट आया है 1 नवंबर से, आज हो गया 19 तारीख। ओके, आने की 18 दिन पूरा। 1 तारीख को तो रिजल्ट आया, उस दिन तो आदमी सोच नहीं पाया क्योंकि शाम को आया था, रात में आया था रिजल्ट। तो 2 तारीख से ये चीज जब पता चला कि एक ही कमरे से ज्यादा स्टूडेंट्स पास हुए, तो सभी विद्यार्थी कुछ ना कुछ साक्ष्य जुटाने के लिए जुट गए। अब ये 18 दिन टोटल हो गए हैं, अभी तक जेपीएससी इस पे कोई मुद्दा नहीं किया है। उसके बाद मैं बात करता हूं सचिव जे वहां क्या बोले। अंदर में जेपीएससी सचिव का कहना था कि कट ऑफ जो है ओबीसी का वो 260 से ऊपर गया है। तो महोदय जी देखिए, मैं पहले सचिव की बात करने से पहले एक मैं बता दूं, जितने भी कैंडिडेट गए थे, 5 कैंडिडेट से मैंने बताया कि अंदर गए थे, उन लोग का सारा सेल फोन यानी कि मोबाइल, कैमरा, इस सब से पहले रखवा लिया था, क्योंकि उन लोग को डर था कि कहीं भी कैंडिडेट मेरा रिकॉर्डिंग ना कर ले और मैं जो यहाँ बोलूं वो चीज बाहर ना फैला दे। तो उन लोग को ये भी चीज डर था। देखिए, डरता आदमी कब है? जब आदमी कोई चोरी करता है तभी डरता है, ऐसे आदमी को कोई डर रहता नहीं है।
ओके, तो जेपीएससी के सचिव और जेपीएससी के चेयरमैन को भी डर है कि कहीं ना कहीं हम इसमें इन्वॉल्व हैं और हम फंस ना जाएं। ओके, तो उन लोग का सेलफोन रखा लिया गया पहले ही। उसके बाद मुद्दा पे बताया गया, जब स्टूडेंट्स ने अपना सबूत पेश किया तो वहां बताया गया कि नहीं, जेपीएससी का जो ओबीसी का जो कट ऑफ है 260 से ऊपर है। तो महोदय जी, जो 220 नंबर लाया, 225 नंबर लाया, वो क्वालिफाई कैसे है? अगर आपका जो 260 से ऊपर कट ऑफ है तो 225 वाला क्वालिफाई कैसे है? और अगर आपको इतना ही सबूत है तो आप कट ऑफ क्यों नहीं जारी किए? पहला बात। दूसरा बात, आप ये चीज है कि इन्हें सचिव से मिलाया गया, चेयरमैन से क्यों नहीं मिलाया गया? ओके, और मैं बात करूं, जेपीएससी ने बोला कि आप अपना जो भी सबूत है आप हमको दिखाइए, फिर मैं इससे जांच करूंगा। तो एक चीज से यहां पता चलता है कि जेपीएससी के चेयरमैन जो है वो क्रिकेट यहां नहीं खेल रहे हैं। ओके, क्रिकेट खेलना बंद कर दीजिए। ओके, क्योंकि आप अगर स्टूडेंट ही अगर सबूत आपको दे तो फिर जेपीएससी क्या कर रही है? जेपीएससी कोई चीज है ना कि आप जांच करवाएं, और जेपीएससी ये भी चीज बोल रही है, सेक्रेटरी वहां ये भी बोल रहे हैं कि मैं जांच करवा रहा हूं इस पे। तो अगर आप जांच करवा ही रहे हैं इस पे, तो फिर आपने मेंस के लिए फॉर्म अप्लाई करना क्यों शुरू कर दिया? अगर आपको गड़बड़ी पता चल जाता है तो आप मेंस का भी फॉर्म क्यों फिलअप करवा रहे हैं? आपको मेंस का फॉर्म फिलअप करवाना बंद कर देना चाहिए था। क्यों? अगर आप जांच कर रहे हैं, अगर आपका जांच गलत पाया गया कि अगर दोषी के नहीं स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं वो फर्जरी से पास हुए हैं, तो आप फॉर्म अभी फिलअप करवा रहे हैं, वो तो आपका बेकार चला जाएगा। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये सब चीज जितना भी हो रही है सब स्टूडेंट्स को भड़काने की बात हो रही है। इसमें आप सबको एक साथ आना होगा, क्योंकि अगर आप एक साथ नहीं आएंगे तो ना जेपीएससी की चेयरमैन सुनेगी आपकी, और ना सचिव सुनेगी, और ना ही कोई प्रशासन सुनने वाला है। तो सबको एक साथ आना है, एक साथ हल्ला बोलना है, तभी कुछ काम होगा। क्योंकि जेपीएससी का सचिव कुछ और करता है, चेयरमैन कुछ और बोलता है, और जेपीएससी के सदस्य कुछ और बोलते हैं। ओके, देखिए गड़बड़ी है, इस कारण से इन लोग सब अपना अपना क्या है पक्ष को छिपाने के लिए है कि मैं ऐसे बोल दूंगा तो स्टूडेंट्स लोग भड़क जाएंगे और फिर अपना घर वापस चले जाएंगे। लेकिन मुद्दा एक है, बस पीटी कैंसिल करना है तो कैंसिल करना है। दूसरी बात, अगर एग्जाम की मैं बात करूं तो देखिए जिस तरह से अभी हावी है जेपीएससी पे सभी विद्यार्थी, तो अगर इस तरह से रहा तो जेपीएससी का जो मेंस है जनवरी में नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा भी लो पड़ जाएंगे तो जेपीएससी फॉर्म फिलअप करवा ले रही है, जनवरी में एग्जाम ले लेगी। ओके ओके, तो ये सब चीज आप लोग पे है कि आप लोग संयम रखें और जेपीएससी को आप लोग पकड़ के रखें, क्योंकि अगर जांच नहीं होती है तो ये जो स्टूडेंट्स सेटिंग से गए हैं वो बाहर नहीं होंगे, और वो अपना एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, मेंस भी करेंगे और इंटरव्यू भी करेंगे और अपना जॉब भी सिक्योर कर लेंगे। और बाकी बच्चे स्टूडेंट्स जो मिस्टेक से मान लो पास हो भी गए हैं, वो मेंस में या नहीं तो फिर इंटरव्यू में पास होना ही उसको, और उसको निराश होना ही है। तो जो पास हुए वो भी कैंडिडेट, और जो पास नहीं कर पाए वो भी कैंडिडेट, एकदम डटे रहिए। क्योंकि जेपीएससी जितनी भी एग्जाम हुई अभी तक, पहली से लेकर 10वीं तक एग्जाम कंडक्ट करवा ली, एक भी नीट एंड क्लीन नहीं हो पाई है। ओके, तो ये सब चीज है जेपीएससी जो गलत कर रही है। ओके, और अभी भी चल रहा है ये। ओके, जैसे आप जानते हैं कि जेपीएससी के जो चेयरमैन हैं अमिताभ चौधरी जी, उस पे अभी खेल जो जेएससीएम स्टेडियम है उस पे करोड़ों रुपया का गबन का केस दायर हुआ है। तो ये सब चीज है जो जेपीएससी अभी भी गड़बड़ कर रही है। इस पे अगर सभी स्टूडेंट्स एक साथ अगर नहीं रहते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, और जेपीएससी इसी तरह मन भटका के ये मेंस भी एग्जाम ले लेगी और रिजल्ट भी प्रकाशित कर देगी। जिस तरह से पीटी 6 की थी, जेपीएससी 6 जो हुआ था इसी तरह कुछ हुआ था। तो आप लोग एक साथ डटे रहें और इसका समर्थन करें और बेजोड़ समर्थन करें, क्योंकि अगर आप समर्थन एक दूसरे को नहीं कीजिएगा तो जेपीएससी के कान में कुछ सुनाई नहीं देगा, ये सो जाएगी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।